नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में एसएससी जीडी 2026 के लिए हम आरडब्ल्यूए बुक से जो है हिंदी के प्रश्न में मुहावरे के प्रश्न कवर कर रहे थे। जो पार्ट 1 वीडियो मैंने दे दिया हुआ, आप जाके प्लेलिस्ट में जरूर देख लीजिएगा। और ये पार्ट 2 वीडियो मुहावरे का होने वाला है। तो चलिए आज हम इस सारे प्रश्नों को कंप्लीट कर लेते हैं। जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आपको एसएससी जीडी के हिंदी के प्रश्न, टोटल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ में जीएस के प्रश्न और रीजनिंग तीनों सेक्शन का मैं कंप्लीट कराने वाला हूँ। इसलिए बिल्कुल चैनल के साथ जुड़ जाइएगा। आपको हर एक प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के सारे प्रश्न मिल जाएगा। 2019 से लेकर 2025 तक जितने भी एसएससी जीडी के एग्जाम हुए हैं उन सभी का प्रश्न आपको मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, तेवर चढ़ाना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? गुस्सा होना। तेवर चढ़ाना का अर्थ गुस्सा होना। तिल का तार करना मुहावरे का अर्थ छोटी बात को बड़ी बनाना। तिल के तार करना का अर्थ छोटी बात को बड़ी बनाना। तेवर बदलने का अर्थ क्रोध करना या व्यवहार बदलना। तेवर बदलने का अर्थ क्रोध करना या व्यवहार बदलना। तूती बोलने का अर्थ प्रसिद्ध होना या खूब चलना। तूती बोलना, प्रसिद्ध होना या खूब चलना। 3 में न 13 में महत्वहीन। 3 में न 13 में का अर्थ महत्वहीन हो जाएगा। तुम्हारे मुंह में घी शक्कर, तुम्हारी बात सच हो। तुम्हारे मुंह में घी शक्कर का अर्थ तुम्हारी बात सच हो। तू डाल डाल मैं पात पात, इसका अर्थ जो है एक से बढ़कर दूसरा चालाक हो जाएगा। तू डाल डाल मैं पात पात का अर्थ एक से बढ़कर दूसरा चालाक। थका ऊँट सराय ताकता, थकने पर विश्राम चाहिए। थका ऊँट सराय ताकता, इसका अर्थ थकने पर विश्राम चाहिए। थूक कर चाटने का अर्थ वचन से फिरना। थूक कर चाटने का अर्थ वचन से फिरना। थोथा चना बाजे घना का अर्थ कम ज्ञान या गुण रखने वाला बातें बढ़ा चढ़ाकर करता है। थोथा चना बाजे घना का अर्थ कम ज्ञान या गुण रखने वाला बातें बढ़ा चढ़ाकर करता है। दमड़ी के 3 होना बहुत तुच्छ या सस्ता होना। दमड़ी के 3 होना का अर्थ बहुत तुच्छ या सस्ता होना। दम भरना का अर्थ दावा करना। दम भरने का अर्थ दावा करना। दांत खट्टे करने का अर्थ हरा देना। दांत खट्टे करने का अर्थ हरा देना। दाई से पेट छिपाना, जानकार से बात छिपाना। दाई से पेट छिपाना का अर्थ जानकार से बात छिपाना। दाल का न गलना सफल न होना। दाल का न गलना सफल न होना। दिन में तारे दिखाई देना, परेशानी में पड़ना। दिन में तारे दिखाई देना, परेशानी में पड़ना। दाहिना हाथ बहुत बड़ा सहायक होना। दाहिना हाथ का अर्थ बहुत बड़ा सहायक होना। दिन पहाड़ होना, दिन काटे न कटना। दिन पहाड़ होना का अर्थ दिन काटे न कटना। दिनों का फेर होना, भाग्य का चक्कर। दिनों का फेर होना, भाग्य का चक्कर। दिल भर आना का अर्थ शोकाकुल होना। दिल भर आना का अर्थ शोकाकुल होना। दूज का चांद होना, बहुत दिनों बाद दिखाई देना। दूज का चांद होना, बहुत दिनों बाद दिखाई देना। देवता कुछ कर जाना, अत्यंत भयभीत हो जाना। देवता कुछ कर जाना, अत्यंत भयभीत हो जाना। 2 दिन के मेहमान मरणासन्न होना। 2 दिन के मेहमान का अर्थ मरणासन्न होना। दूध के दांत न टूटना, अनुभव का न होना। दूध के दांत न टूटना, अनुभव का न होना। दाएं बाएं देखना, सावधान होना। दाएं बाएं देखना का अर्थ सावधान होना। दाग लगाए लंगोटिया यार, आदमी अपनों से ही धोखा खाता। दाग लगाए लंगोटिया यार का अर्थ आदमी अपनों से ही धोखा खाता है। दाल भात में मूसल चंद, बीच में दखल देने वाला। दाल भात में मूसल चंद का अर्थ बीच में दखल देना। दिन भर चले 2.5 कोस, सुस्त होना या बहुत आलसी होना। दिन भर चले 2.5 कोस, सुस्त होना या बहुत आलसी होना। दीवार के भी कान होते हैं, किसी गुप्त बात के प्रकट होने का खतरा। दीवार के भी कान होते हैं, किसी गुप्त बात के प्रकट होने का खतरा। दुधारू गाय की लात भी सहनी पड़ती है, जिससे लाभ हो उसकी 2 बातें सहना होता है। दुधारू गाय की लात भी सहनी पड़ती है, इसका अर्थ जिससे लाभ हो उसकी 2 बातें सहना होता है। दूध का दूध, पानी का पानी का अर्थ उचित निर्णय करना या निष्पक्ष न्याय। दूध का दूध, पानी का अर्थ उचित निर्णय करना या निष्पक्ष होना। दोनों हाथों से ताली बजती है, लड़ाई झगड़े के जिम्मेदार दोनों पक्ष होते हैं। धरती पर पाँव न रखना, घमंडी होना। धरती पर पाँव न रखना का अर्थ घमंडी होना। धज्जियां उड़ाना का अर्थ दुर्गति करना। धज्जियां उड़ाना का अर्थ दुर्गति करना। धूप में बाल सफेद होना, अनुभवहीन होना। धूप में बाल सफेद होना, अनुभवहीन होना।
धाक जमाना, रोब दिखाना या होना। धाक जमाना का तो रोब दिखाना या होना। नेकी और पूछ पूछ कर तो बिना कहे ही भलाई करना। नेकी और पूछ पूछ कर तो बिना कहे ही भलाई करना। 9 2 11 होना का तो भाग जाना। 9 2 11 होना का तो भाग जाना। नाक में नकेल डालना, वश में करना। नाक में नकेल डालने का तो वश में करना। नाको चने चबाना कर तो बहुत तंग करना। नाको चने चबाना कर तो बहुत तंग करना। नकेल हाथ में होना, वश में होना। नकेल हाथ में होना का तो वश में होना। नब्ज पहचानना, स्वभाव जानना। नब्ज पहचाना का तो स्वभाव जानना। नस नस फर्क उठना, बहुत उत्साहित होना। नस नस फर्क उठना, बहुत उत्साहित होना। नाक कटना, बदनामी होना। नाक कटने का तो बदनामी होना। न अंधे को न्योता देते, न 2 जने आते। गलत आदमी को बुलावा देना। न अंधे को न्योता देते, न 2 जने आते। इसका अर्थ गलत आदमी को बुलावा देना। नाक रगड़ना का तो गिरगिराना। नाक रगड़ना का तो गिरगिराना। नाच नचाना, मनचाही करवाना। नाच नचाना का तो मनचाही करवाना। नीम हकीम खतराए जान, अनुभवहीन व्यक्ति के हाथों से काम बिगड़ सकता है। नीम हकीम खतराए जान का अर्थ अनुभवहीन व्यक्ति के हाथों से काम बिगड़ सकता है। पगड़ी उछलना का अर्थ बेइज्जत करना। पगड़ी उछलना का अर्थ बेइज्जत करना। पैरों तले जमीन खिसकना, होश उड़ना। पैरों तले जमीन खिसकना का अर्थ होश उड़ना। पगड़ी बदलने का अर्थ पक्की मित्रता होना। पगड़ी बदलने का अर्थ पक्की मित्रता होना। पट्टी पढ़ाने का अर्थ बुरी सलाह देना। पट्टी पढ़ाने का अर्थ बुरी सलाह देना। पलक लगना का अर्थ नींद आ जाना। पलक लगना, नींद आ जाना। पसीना पसीना होने का अर्थ बहुत थक जाना। पसीना पसीना होने का अर्थ बहुत थक जाना। पानी का बुलबुला होना, क्षण भंगुर होना। पानी का बुलबुला होना, क्षण भंगुर होना। पाँव उखड़ने का तो हार कर भाग जाना। पाँव उखड़ने का तो हार कर भाग जाना। पानी पीकर कोसना, बद्दुआ देना। पानी पीकर कोसना, बद्दुआ देना। पानी फेर देना, बिगाड़ देना। पानी फेर देने का तो बिगाड़ देना। पुट्ठे पर हाथ न रखने देना, पास न भटकने देना। पुट्ठे पर हाथ न रखने देना, पास न भटकने देना। पेट का हल्का, बात को अपने तक न रख सकने वाला। पेट का हल्का, बात को अपने तक न रख सकने वाला। प्राणों पर खेलना, अपने जीवन को जोखिम में डालकर कोई काम करना। प्राणों पर खेलना, अपने जीवन को जोखिम में डालकर कोई काम करना। पानी पानी होना, अधिक लज्जित होना। पानी पानी होना का अर्थ अधिक लज्जित होना। पानी पानी करना, लज्जित करना। पानी पानी करने का अर्थ लज्जित करना। पानी में आग लगाने का अर्थ असंभव कार्य करना। पानी में आग लगाने का अर्थ असंभव कार्य करना। पोल खोलना का अर्थ रहस्य प्रकट करना। पोल खोलना और रहस्य प्रकट करना। पापड़ बेलना का अर्थ बहुत संघर्ष करना। पापड़ बेलना का अर्थ बहुत संघर्ष करना। पौ 12 होना का अर्थ खूब लाभ होना। पौ 12 होना का अर्थ खूब लाभ होना। पीठ ठोकना का अर्थ साहस बढ़ाना। पीठ ठोकना, साहस बढ़ाना। पेट में दाढ़ी होना, छोटी सी उम्र में ही बहुत ज्ञान होना। पेट में दाढ़ी होना का अर्थ छोटी सी उम्र में बहुत ज्ञान होना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्यासा कुएं के पास जाता है, जिसे जरूरत होती है वही दूसरों के पास जाता है। प्यासा कुएं के पास जाता है, जिसे जरूरत होता है वह दूसरों के पास जाता है। पानी पीकर जात पूछना, काम करने का बाद उसके अच्छे बुरे पहलुओं का विचार करना। पानी पीकर जात पूछना का अर्थ काम करने का बाद उसके अच्छे बुरे पहलुओं पर विचार करना। पैसा गांठ का जोरू साथ की, अपने पास पैसा और पत्नी हो तो जीवन सुखी रहता है। पैसा गांठ का जोरू साथ का, अपने पास पैसा और पत्नी हो तो जीवन सुखी रहता है। पढ़े तो हैं पर गुने नहीं, पढ़ लिख कर भी अनुभवहीन होना। पढ़े तो हैं पर गुने नहीं, पढ़ लिख कर भी अनुभवहीन होना। पेट में दाढ़ी होना, छोटी सी उम्र में ही बहुत ज्ञान होना। पीठ दिखाने का अर्थ पलायन करना। पीठ दिखाना, पलायन करना। फूला न समाना, काफी खुश होना। फूला न समाना का अर्थ काफी खुश होना। फूटी आंखों न भाना, तनिक भी न सुहाना। फूटी आंखों न भाना, तनिक भी न सुहाना। फूक फूक कर पाँव रखना, सतर्कता से कार्य करना। फूक फूक कर पाँव रखने का अर्थ सतर्कता से कार्य करना। फट पड़ने का अर्थ एकदम से गुस्सा हो जाना। फट पड़ने का अर्थ एकदम गुस्से में होना। फालूदा खाते दांत टूटे तो टूटे, स्वाद के लिए नुकसान भी मंजूर है। फालूदा खाते दांत टूटे तो टूटे, स्वाद के लिए नुकसान भी मंजूर है। फूलकर कुप्पा होना, बहुत खुश या बहुत नाराज होना। फूलकर कुप्पा होना हो अर्थ बहुत खुश होना या बहुत नाराज होना। बखियां उधेरने का तो भेद खोलना। बखियां उधेरने का तो भेद खोलना।
बाएं हाथ का खेल अति सरल काम, बाएं हाथ का खेल अति सरल काम। बगुला भगत कपटी व्यक्ति या ढोंगी व्यक्ति, बगुला भगत का अर्थ कपटी व्यक्ति या ढोंगी व्यक्ति। बहती गंगा में हाथ धोने का अर्थ अवसर का लाभ उठाना, बहती गंगा में हाथ धोने का अर्थ अवसर का लाभ उठाना। बगले झांकना का अर्थ बचाव का रास्ता ढूंढना, बगल झांकना का अर्थ बचाव का रास्ता ढूंढना। बगल में छोरा शहर में ढूंढना का अर्थ वस्तु पास में और खोज दूर तक, बगल में छोरा शहर में ढिंढोरा का अर्थ वस्तु पास में और खोज दूर तक। बिल्ली के भागो छीका टूटा अकस्मात कोई काम बन जाना, बिल्ली के भागो छीका टूटा अकस्मात कोई काम बन जाना। बच्चों का खेल सरल काम, बच्चों का खेल का अर्थ सरल काम। बंदर घुड़की का अर्थ प्रभावहीन धमकी, बंदर घुड़की का अर्थ प्रभावहीन धमकी। बंदर किया जाने अदरक का स्वाद अज्ञानी व्यक्ति गुणवान वस्तु की कदर नहीं जानता है। देखिए ये जितने भी प्रश्न हैं आपको जो है लगातार रिवीजन करते रहिएगा, वो सारे प्रश्न आपको एक एक प्रश्न याद हो जाएगा। बिल्कुल आपको कोई इसमें दिक्कत की बात नहीं, आसानी से याद हो जाएगा। बस अब वीडियो ही रिवीजन कर लीजिएगा 4-5 बार, आसानी से सारे प्रश्न याद हो जाएगा। बड़े बोल का सिर नीचा जो घमंड करता है उसका नीचा देखना पड़ता है, बड़े बोल का सिर नीचा जो घमंड करता है उसको नीचा देखना पड़ता है। बड़े घर की हवा खाना जेल जाना, बड़े घर की हवा खाना जेल जाना। बत्तीसी बंद होना चुप हो जाना, बत्तीसी बंद होना का अर्थ चुप हो जाना। बाएं हाथ का खेल अति सरल काम, बाएं हाथ का खेल का अर्थ अति सरल काम। बाजार गर्म होना काम धंधा तेज होना, बाजार गर्म होना का अर्थ काम धंधा तेज होना। बाल की खाल निकालना बहुत मीन मेख निकालना, बाल की खाल निकालने का अर्थ बहुत मीन मेख निकालना। बाल बांका न कर सकना कुछ भी हानि न पहुंचा पाना, बाल बांका न कर सकना का अर्थ कुछ भी हानि न पहुंचा पाना। बोए पेड़ बबूल के आम कहाँ से होए जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल मिलेगा, बोए पेड़ बबूल के आम कहाँ से होए जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल मिलेगा। बूढ़ी घोड़ी लाल लगाम का अर्थ बुढ़ापे में जवानी का श्रृंगार या नखरे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बिना रोए तो माँ भी दूध नहीं पिलाती, बिना यत्न किए तो कुछ भी नहीं मिलता, बिना रोए तो माँ भी दूध नहीं पिलाती, बिना यत्न किए कुछ भी नहीं मिलता। बाप न मारे मेढकी बेटा तीरंदाज, इसका अर्थ बड़े से छोटे का आगे निकल जाना, बाप न मारे मेढकी बेटा तीरंदाज का अर्थ बड़े से छोटे का आगे निकल जाना। बांझ के आ जाने प्रसव की पीड़ा दुख को दुख ही समझता है, बांझ के आ जाने प्रसव की पीड़ा का अर्थ दुख को दुख ही समझता है। बाग बाग होने का अर्थ खुश होना, बाग बाग होना का अर्थ खुश होना। बांसों उछलना का अर्थ काफ़ी खुश होना, बांसों उछलना का अर्थ काफ़ी खुश होना। भीगी बिल्ली बनना लाचार होना या डर जाना, भीगी बिल्ली का बनना का अर्थ लाचार होना या डर जाना। भागते भूत की लंगोटी ही सही जहाँ कुछ न मिलने की आशंका हो वहाँ थोड़े में ही संतोष कर लेना चाहिए, भागते भूत की लंगोटी ही सही जहाँ कुछ न मिलने की आशंका हो वहाँ थोड़े में ही संतोष कर लेना चाहिए। भनक पड़ना का अर्थ उड़ती हुई खबर सुनना, भनक पड़ना का अर्थ उड़ती हुई खबर सुनना। भार झोंकना का अर्थ समय नष्ट करना, भार झोंकना समय नष्ट करना। भैंस के आगे बीन बजाना का अर्थ बेसमझ आदमी को उपदेश देना, भैंस के आगे बीन बजाना का अर्थ बेसमझ आदमी को उपदेश देना। भागीरथ प्रयत्न करना का अर्थ कठोर परिश्रम करना, भागीरथ प्रयत्न करना का अर्थ कठोर परिश्रम करना। मुंह की खाना का अर्थ हार जाना या अपमानित होना, मुंह की खाना का अर्थ हार जाना या अपमानित होना। मुंह पकड़ने का अर्थ बोलने ना देना, मुंह पकड़ने का अर्थ बोलने ना देना। मुट्ठी गर्म करने का अर्थ रिश्वत देना, मुट्ठी गर्म करने का अर्थ रिश्वत देना। मिट्टी का माधो का अर्थ बहुत ही मूर्ख हो जाएगा, मिट्टी का माधो बहुत ही मूर्ख। मन फट जाना विराग होना, मन फट जाने का अर्थ विराग होना। मिट्टी के मोल बिकना बहुत सस्ता होना, मिट्टी के मोल बिकना का अर्थ बहुत सस्ता होना। मीन मेख करना व्यर्थ तर्क करना, मीन मेख करना का अर्थ व्यर्थ तर्क करना। मैदान मारना का अर्थ विजय प्राप्त करना, मैदान मारना का अर्थ विजय प्राप्त करना। मक्खियाँ मारना का अर्थ बेकार बैठे रहना, मक्खियाँ मारना का अर्थ बेकार बैठे रहना। मजा किरकिरा होना आनंद में विघ्न पड़ना, मजा किरकिरा होना का अर्थ आनंद में विघ्न पड़ना। मीठी छुरी चलाना विश्वासघात करना, मीठी छुरी चलाना का अर्थ विश्वासघात करना। मुंह पर बसंत फूलना या खिलना भयभीत होना, मुंह पर बसंत फूलना या खिलना भयभीत होना।
मुट्ठी में करना वश में करना, मुट्ठी में करना का तो वश में करना। मक्खियाँ मारने का तो बेकार बैठे रहना। मजा किरकिरा होना, आनंद में विघ्न पड़ना। मीठी छुरी चलाना, विश्वासघात करना। मुट्ठी में करना, वश में करना, ये सभी रिपीट हो चुका है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, मुर्गी को तकवे का घाव भी बहुत है, कमजोर आदमी थोड़ा सा कष्ट भी नहीं सह सकता। मुर्गी को तकवे का घाव भी बहुत है, कमजोर आदमी थोड़ा सा कष्ट भी नहीं सह सकता है। यह मूंग और मसूर की दाल अपनी औकात से बढ़कर पाने की इच्छा होना। यह मूंग और मसूर की दाल का अर्थ अपनी औकात से बढ़कर पाने की इच्छा होना। रंग में भंग पड़ना का तो मजा किरकिरा होना, रंग में भंग पड़ना का तो मजा किरकिरा होना। रास्ता देखना का तो प्रतीक्षा करना, रास्ता देखना प्रतीक्षा करना। रास्ते पर लाना, सुधार करना, रास्ते पर लाना का तो सुधार करना। रंगा सियार होना, धोखेबाज व्यक्ति, रंगा सियार होने का धोखेबाज व्यक्ति। ललाट में लिखा होना, भाग्य में लिखा होना, ललाट में लिखा होना का तो भाग्य में लिखा होना। लहू के आंसू पीना, दुख क्रोध सह लेना, लहू के आंसू पीना का तो दुख या क्रोध सह लेना। लाले पर ना बहुत कमी हो जाना, लाले पड़ने का तो बहुत कमी हो जाना। लोहा मानना का तो श्रेष्ठता स्वीकार करना, लोहा मानने का तो श्रेष्ठता स्वीकार करना। लंगोटी में फाग खेलना, दरिद्रता में आनंद मनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लोहे के चने चबाना, कठिनाइयों का सामना करना। लोहे के चने चबाना का तो कठिनाइयों का सामना करना। लाल पीला होने का तो गुस्से में होना, लाल पीला होना गुस्से में होना। शान में बट्टा लगना, शान घटना, शान में बट्टा लगना का अर्थ शान घटना। शैतान की आंत का अर्थ लंबी बात या वस्तु, शैतान की आंत लंबी बात या वस्तु। सफेद झूठ का अर्थ बिल्कुल झूठ, सफेद झूठ का अर्थ बिल्कुल झूठ। सांचे में ढल जाना, रूपवान होना, सांचे में ढल जाना का अर्थ रूपवान होना। सांप सूंघ जाना, एकदम चुप हो जाना, सांप सूंघ जाना का अर्थ एकदम चुप हो जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिंदूर चढ़ना का अर्थ लड़की का विवाह होना, सिंदूर चढ़ना का अर्थ लड़की का विवाह होना। सिर उठाना, विरोध करना, सिर उठाना का अर्थ विरोध करना। सिर पर भूत सवार होना, धुन लग जाना, सिर पर भूत सवार होना का अर्थ धुन लग जाना। सुबह शाम करना, टाल मटोल करना, सुबह शाम करना का अर्थ टाल मटोल करना। सांप छछूंदर की गति होना, असमंजस की दशा में होना, सांप छछूंदर की गति होना, असमंजस की दशा में होना। सब्ज बाग दिखाना, लालच देकर बहकाना, सब्ज बाग दिखाना का अर्थ लालच देकर बहकाना। साझे की हांडी चौराहे फूटी, जिम्मेदारी एक व्यक्ति पर होनी चाहिए नहीं तो काम खराब हो जाता है। साझे की हांडी चौराहे पर फूटी, जिम्मेदार एक व्यक्ति पर होने चाहिए नहीं तो काम खराब हो जाता है। होश उड़ जाना का तो घबरा जाना, होश उड़ जाना घबरा जाना। हक्का बक्का रह जाना, आश्चर्यचकित होना, हक्का बक्का रह जाने का अर्थ आश्चर्यचकित होना। हवा लगने का अर्थ प्रभाव पड़ना या असर पड़ना, हवा लगने का अर्थ प्रभाव पड़ना या असर पड़ना। हथियार डाल देने का अर्थ हार मान लेना, हथियार डाल देने का अर्थ हार मान लेना। हड़प जाना, हजम कर जाना, हड़प जाना का अर्थ हजम कर जाना। हिजड़े के घर बेटा हुआ, असंभव बात, हिजड़े के घर बेटा हुआ इसका अर्थ जो है असंभव बात। हराम की कमाई हराम में गवाई, बेईमानी का पैसा बुरे कामों में लग जाता है, हराम की कमाई हराम में गवाई, बेईमानी का पैसा बुरे कामों में लग जाता है। हाथ पाँव फूल जाना, डर से घबरा जाना, हाथ पाँव फूल जाना का अर्थ डर से घबरा जाना। हींग लगे न फिटकरी, रंग भी चोखा हो, साधारण मेहनत से अच्छा काम कर लेना। हींग लगे न फिटकरी, रंग भी चोखा हो, इसका अर्थ साधारण मेहनत से अच्छा काम कर लेना। हाथ का दिया आरे आए, अपना कर्म ही फल देता है, हाथ का दिया आरे आए का अर्थ अपना कर्म ही फल देता है। हींग लगे न फिटकरी, रंग भी चोखा हो, ये रिपीट हो चुका है। साधारण मेहनत से अच्छा काम कर लेना। हाथ का दिया आर्य अपना कर्म ही फल देता है। श्री गणेश करना, कार्य आरंभ करना, श्री गणेश करना का तो कार्य आरंभ करना। अब यहाँ से एसएससी जीडी में विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्नों का ये संकलन होने वाला है, तो चलिए फटाफट ये कंप्लीट कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर हम इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं जिससे आपको स्पष्ट रूप से साफ साफ दिखेगा। आग में घी डालना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन सभी दिया गया है, मैं आपको डायरेक्ट जो ऑप्शन बताने वाला हूँ, क्रोध बढ़ाना हो जाएगा। आग में घी डालना मुहावरे का अर्थ क्रोध बढ़ाना।
नेक्स्ट क्वेश्चन देंगे, उंगली पकड़कर माथा पकड़ना मुहावरे में रेखांकित शब्द के स्थान पर उपयुक्त शब्द क्या होगा। यहाँ पर जो माथा पर रेखांकित किया गया, यहाँ पर सही कौन सा होगा। ऑप्शन देखिए, उंगली पकड़कर माथा पकड़ना जो है माथा का स्थान पर क्या होने वाला है, पहुंचा पकड़ना। उंगली पकड़कर पहुंचा पकड़ना राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, घर बसाना का मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर है विवाह करना। घर बसाना विवाह करना राइट आंसर हो जाएगा। और ये एसएससी जीडी के 20 फरवरी 2025 का शिफ्ट 2 का ये प्रश्न होने वाला। ये जितने भी प्रश्न मैं करा रहा हूँ ये सभी अब प्रीवियस के सारे प्रश्न होने वाला है। निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जिसमें उचित मुहावरे का प्रयोग किया गया हो। इसमें किसमें किया गया है। अगर ऑप्शन देखें, जो योग्य होते हैं उनकी प्रशंसा दूसरे करते हैं और वे खुद ईद का चांद नहीं होती, ये बिल्कुल गलत दिया गया है। नौकर किस मर्ज की दावा है यदि तुम्हें को सारा काम करना है, ये वाला राइट आंसर हो जाएगा। नौकर किस मर्ज की दावा है यदि तुम्ही को सारा काम करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, खाक छानना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा। इसका अर्थ भटकना हो जाएगा। खाक छानने का अर्थ भटकना हो जाएगा। हाथ के कागज उड़ना मुहावरे में रेखांकित शब्द के स्थान पर उपयुक्त शब्द बताना, यानी कागज के स्थान पर क्या आने वाला है, यहाँ पर तोते हो जाएगा। हाथ के तोते उड़ना क्या हो जाएगा, हाथ के तोते उड़ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगर मगर करना इसका मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर टाल मटोल करना हो जाएगा। अगर मगर करने का अर्थ टाल मटोल कर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कुछ ढंग का लिखो पढ़ो तो बात बने, ख्याली कागजी घोड़े दौड़ाने से क्या लाभ। यहाँ पर रेखांकित जो किया गया है यहाँ पर सही बताना क्या होने वाला है। यहाँ पर कागज काले करने से, यहाँ पर देखिए खाली काल, यहाँ पर कागजी जो दिया गया घोड़े दौड़ाने से नहीं, बल्कि यहाँ खाली कागज काले करने से क्या लाभ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कलम तोड़ना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा। 9 का राइट आंसर की बात करें तो बढ़िया लिखना हो जाएगा। कलम तोड़ने का अर्थ बढ़िया लिखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जब भी कोई काम की बात शुरू होता है सोहन अपनी अलग घास छीनने लगता है, उसे कुछ भी कहना बेकार है। यहाँ पर रेखांकित पार्ट जो है अलग घास छीलने लगता है, इसका हमें सही मुहावरे का चयन बताना है। 10 की बात करें तो यहाँ पर सही जो होगा डेढ़ चावल की खिचड़ी पकाना, यानी अलग काम करना या अलग किसी चीज के बात करना। तो यहाँ पर सही मुहावरा क्या हो जाएगा, डेढ़ चावल की खिचड़ी पकाना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चिकना घरा होना मुहावरे का सही अर्थ इनमें से क्या होने वाला है। 11 की बात करें तो निर्लज्ज होना हो जाएगा। चिकना घरा होने का अर्थ निर्लज्ज होना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर दिया गया ईश्वर की माया कहीं धूप कहीं क्या हो जाएगा। आप ऑप्शन देखिए, पानी छाया बारिश सूखा क्या होने वाला है। 12 की बात करें तो छाया हो जाएगा। ईश्वर की माया कहीं धूप कहीं छाया हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बिना सोचे समझे किसी भी बात पर विश्वास करना के लिए निम्नलिखित में से उपयुक्त मुहावरा क्या होने वाला है। 13 की बात करें, कान का कच्चा होना, इसका राइट हो जाएगा। बिना सोचे समझे किसी भी बात पर विश्वास करना, कान का कच्चा होना मुहावरा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उल्टी गंगा बहाना का अर्थ क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर की बात करें प्रतिकूल कार्य करना हो जाएगा। उल्टी गंगा बहाने का मुहावरे का अर्थ प्रतिकूल कार्य करना। छाती पर चना दलना, चना का जो राइट आंसर यहाँ पर क्या होने वाला है। 15 की बात करें तो मूंग हो जाएगा। छाती पर मूंग दलना होता है न कि चना दलना, इसलिए यहाँ पर रेखांकित पाठ को हमें चेंज करना था। साझा देना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा, धोखा देना। साझा देने का अर्थ धोखा देना हो जाएगा। आंखों के आगे नाचने का अर्थ क्या हो जाएगा, हर समय याद रहना। आंखों के आगे नाचने का अर्थ हर समय याद रहना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आटा दाल का डैश मालूम होना, भाव मालूम होना, दाम मालूम होना, रुपया मालूम होना या खर्चा मालूम होना। ये तो सभी को पता है, भाव मालूम होना। आटे दाल का भाव मालूम होना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से गलत मुहावरे का युग्म की पहचान करिए। इसमें से कौन सा गलत होने वाला है। चलिए देखते हैं। तारे गिनना व्यग्रता से प्रतीक्षा करना, ठीक है। छिपा रुस्तम देखने में साधारण या वास्तव में गुण, ये बिल्कुल ठीक है। चेहरे पर हवाइयाँ उड़ना घबरा जाना, ये भी ठीक है। घरों पानी पड़ जाना बहुत अधिक खुश होना, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। लज्जित होना होगा इसका राइट आंसर, इसलिए ऑप्शन नंबर डी वाला जो है ये गलत दिया गया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आग में समीधा डालना, मुहावरे में रेखांकित शब्द का सही स्थान पर उपयुक्त शब्द क्या हो जाएगा? ये तो सभी को पता है, आग में घी डालना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नमन वैसे तो महामूर्ख है परंतु इस बार कक्षा में अव्वल आया है, इसे कहते अंधे के सिर के जगह बटेर लगना। तो यहाँ पर अंधे के जगह पर यह सिर जो दिया गया है, यहाँ पर रेखांकित को मैं चेंज कर, तो आपको मुहावरा पता ही है, अंधे के हाथ बटेर लगना हो, यहाँ पर राइट आंसर हाथ हो जाएगा। ठीक है, अंधे के हाथ बटेर लगना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अक्ल पर डैश पड़ना, क्या पढ़ना हो जाएगा? यहाँ पर देखिए ओला, बालू, पत्थर या ईंट। राइट आंसर को पता ही होगा, अक्ल पर पत्थर पड़ना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित मुहावरों का कौन सा एक विकल्प खंड शुद्ध दिया गया है? इसमें आपको शुद्ध चूज करना है। भंडा फूटना, विशेष रूप से आमंत्रित करना, ये गलत दिया गया है। माथे मरना, जबरदस्ती लादना, ये वाला बिल्कुल राइट हो जाएगा, क्योंकि हमें विकल्प जो है सही वाला चूज करना, बाकी सभी गलत दिया गया है। अंगूठा दिखाना, मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? 24 की बात करें तो इनकार करना हो जाएगा। अंगूठा दिखाने का अर्थ इनकार करना राइट आंसर होगा। अक्ल के अंधे का मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? 25 की बात करें बुद्धिहीन होना हो जाएगा। अक्ल के अंधे का अर्थ बुद्धिहीन हो जाएगा। दाल में काला होना, मुहावरे का सही अर्थ इनमें से क्या होने वाला है? 26 की बात करें तो आशंका होना, दाल में काला होना आशंका होना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अंग अंग ढीला होना, मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? 27 की बात करें तो थक जाना हो जाएगा। अंग अंग ढीला होना थक जाना राइट आंसर हो जाएगा। उल्लू सीधा करना, मुहावरे का उपयुक्त अर्थ क्या हो जाएगा? 28 की बात करें तो अपना काम निकालना हो जाएगा। उल्लू सीधा करना अपना काम निकालना। हाथ का मैल होना, मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा? 29 की बात करें अत्यंत तुच्छ होना, हाथ का मैल होने का अर्थ अत्यंत तुच्छ होना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अपनी खिचड़ी अलग डैश करना, पीना, बचा, बनाना, खाना या पकाना, सभी को पता होना चाहिए, पकाना हो जाएगा। अपनी खिचड़ी अलग पकाना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत परिश्रम करना के लिए निम्नलिखित में से उपयुक्त मुहावरा क्या होने वाला है? इसका राइट आंसर क्या बात होगा? आकाश पाताल एक करना हो जाएगा, बहुत परिश्रम करना। आकाश पाताल एक करना का अर्थ बहुत परिश्रम करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गाल फुलाना, मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा? 32 की बात करें तो रूठ जाना हो जाएगा। गाल फुलाना मुहावरे का अर्थ रूठ जाना हो जाएगा। छाती पर मूंग दलना, मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा? 33 की बात करें तो कष्ट पहुंचाना हो जाएगा। छाती पर मूंग दलना कष्ट पहुंचाना राइट होगा। चांद पर थूकना, मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? सम्मानीय व्यक्ति का निरादर करना। चांद पर थूकना का अर्थ सम्मानीय व्यक्ति का निरादर करना। उंगली उठाना का अर्थ क्या हो जाएगा? 35 की बात करें दोष लगाना, उंगली उठाने का अर्थ दोष लगाना हो जाएगा। एक म्यान में 4 तलवार होना, मुहावरे में रेखांकित शब्द के स्थान पर उपयुक्त शब्द बताइए। तो यहाँ पर हमें चेंज करना है, तो एक म्यान में 2 तलवार हो जाएगा, यहाँ पर 4 नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अकर दिखाना का अर्थ क्या हो जाएगा? 37 की बात करें तो घमंड करना, अकर दिखाना घमंड करना, इसका राइट आंसर हो जाएगा। गल छुड़ाना, मुहावरे का सही अर्थ में से क्या हो जाएगा? सॉरी, गला छुड़ाना मुहावरे का अर्थ बताना, इसका राइट आंसर पीछा छुड़ाना हो जाएगा। गला छुड़ाने का तो पीछा छुड़ाना। अपने पाँव पर लाठी मारना, यहाँ पर लाठी मुहावरे के लिए रेखांकित शब्द के स्थान पर उपयुक्त शब्द बताना क्या होने वाला है? कुल्हाड़ी हो जाएगा। अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मारना राइट आंसर हो जाएगा। एक और एक डैश होना, सभी को पता है 11 होना, एक और एक 11 होना। भेड़ चाल होना, मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा? 41 की बात करें तो बिना विचार के अनुगामी होना, भेड़ चाल होने का अर्थ बिना विचार के अनुगामी होना। आसमान टूट पड़ना, मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा? 42 की बात करें अत्यधिक संकट आना, आसमान टूट पड़ने का अर्थ अत्यधिक संकट आना। अंधे के लाठी, मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा? 43 की बात करें तो एकमात्र सहारा हो जाएगा। अंधे की लाठी का अर्थ एकमात्र सहारा हो जाएगा। ठिकाना न रहने का अर्थ क्या हो जाएगा? 44 की बात करें तो कहीं जगह न मिलना, ठिकाना न रहने का अर्थ कहीं जगह न मिलना। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, यहाँ पर निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे के अर्थ को सर्वश्रेष्ठ रूप से व्यक्त करता है। कहा सुनी होने का अर्थ क्या हो जाएगा? भाई जस्ट हमने थोड़ी देर पहले कराया है, इसका राइट आंसर वाद विवाद होना हो जाएगा।
कहा सुनी होने का अर्थ वाद विवाद होना हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित प्रश्न का बताना है। अपनी करनी पार उतरनी, इसका राइट आंसर क्या होने वाला है? इसका अर्थ की बात करें तो मनुष्य को अपने कर्मों के अनुसार ही फल मिलता है। फिर से क्वेश्चन देखते हैं, अपनी करनी पार उतरने का अर्थ मनुष्य को अपने कर्मों के अनुसार ही फल मिलता है। किताबी कीड़ा का अर्थ क्या हो जाएगा? 47 की बात करें तो सभी को पता है हर समय पढ़ाई में लगे रहने वाला। किताबी कीड़ा का अर्थ हर समय पढ़ाई में लगे रहने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, धाक जमाने का अर्थ क्या हो जाएगा? 48 की बात करें तो प्रभाव जमाना। धाक जमाने का अर्थ प्रभाव जमाना हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अड्डा जमाने का अर्थ क्या हो जाएगा? 49 की बात का अस्थायी रूप से रहने लगना। अड्डा जमाने का अर्थ अस्थायी रूप से रहने लगना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आए थे हरिभजन को ओटल लगे कपास, इसका मुहावरा क्या होने वाला? किसी कार्य विशेष की उपेक्षा कर किसी अन्य कार्य में लग जाना। किसी कार्य विशेष की उपेक्षा कर किसी अन्य कार्य में लग जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दूसरे के कंधे पर रखकर बंदूक चलाने का अर्थ क्या हो जाएगा? इसका अर्थ दूसरे के बहाने अपना काम करना। दूसरे कंधे पर बंदूक चलाना, दूसरे के बहाने अपना काम करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सब गुड़ गोबर हो गया, इसका अर्थ क्या हो जाएगा? 52 का राइट आंसर की बात करें, सब किया कराया चौपट कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अपने मरे बिना स्वर्ग नहीं दिखता। 53 की बात करें तो अपने किया बिना काम नहीं होता। अपने मरे बिना स्वर्ग नहीं दिखता, अपने किए बिना काम नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पापड़ बेलना का अर्थ क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर की बात करें, सफलता प्राप्ति के उद्देश्य से हर प्रयास करना। पापड़ बेलना का अर्थ सफलता प्राप्ति के उद्देश्य से हर प्रयास करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नाक का बाल होने का अर्थ क्या हो जाएगा? बहुत प्रिय हो जाना। नाक का बाल होने का तो बहुत प्रिय होना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बासी बचे न कुत्ता खाए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जरूरत के अनुसार ही सामान बचाना। बासी बचे न कुत्ता खाए का अर्थ जरूरत के अनुसार ही सामान बचाना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बृहस्पति के समान पंडित, इसका राइट आंसर क्या होने वाला है? 57 की बात करें तो श्रेष्ठ पंडित हो जाएगा। बृहस्पति के समान पंडित श्रेष्ठ पंडित हो जाएगा। गिरगिट की तरह रंग बदलने का अर्थ सभी को पता है एक बात पर स्थिर न रहना। गिरगिट की तरह रंग बदलने का अर्थ एक बात पर स्थिर न रहना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हुक्का भरने का अर्थ क्या हो जाएगा? 59 की बात करें तो सेवा करना। हुक्का भरने का अर्थ सेवा करना हो जाएगा। चिपके रहना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? 60 की बात करें तो साथ साथ रहना। चिपके रहने का अर्थ साथ साथ रहना। कलेजे पर पत्थर रखने का अर्थ क्या हो जाएगा? 61 की बात करें तो धैर्य धारण करना। कलेजे पर पत्थर रखने का अर्थ धैर्य धारण करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टाट उलटना का अर्थ क्या हो जाएगा? दिवाला निकलना हो जाएगा। टाट उलटना का अर्थ दिवाला निकलना राइट आंसर हो जाएगा। आपे से बाहर होने का अर्थ क्या हो जाएगा? सामर्थ्य से अधिक क्रोध प्रकट करना। आपे से बाहर होने का अर्थ सामर्थ्य से अधिक क्रोध प्रकट करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ठीकरा फूटना का राइट आंसर क्या हो जाएगा? किसी के सर झूठा दोष लगाना। ठीकरा फूटना का अर्थ किसी के सर झूठा दोष लगाना। एक आंख से देखना, इसका राइट आंसर की बात करें तो सबको बराबर समझना। एक आंख से देखना का तो सबको बराबर से देखना। बीमार की रात पहाड़ बराबर। खराब समय मुश्किल से कटता है। खराब समय जो है मुश्किल से कटता है। जहर उगलने का राइट आंसर की बात करें क्या होने वाला है? कष्टदायक बातें कहना। जहर उगलना कष्टदायक बातें कहना। अपना घर समझना, इसका राइट आंसर की बात करें तो संकोच न करना। अपना घर समझने का तो संकोच न करना। वकालत करना, इसका राइट आंसर क्या होने वाला है? समर्थन करना। वकालत करना समर्थन करना। हाथ पाँव मारना, इसका राइट आंसर क्या होने वाला है? प्रयत्न करना। हाथ पाँव मारना का अर्थ प्रयत्न करना हो जाएगा। घर की खेती का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर अपनी चीज हो जाएगा। घर की खेती का अर्थ अपनी चीज हो जाएगा। गर्दन झुकना का अर्थ क्या हो जाएगा? लज्जित होना। गर्दन झुकना लज्जित होना राइट आंसर हो जाएगा। खिचड़ी पकाने का राइट आंसर क्या होने वाला है? इसका राइट आंसर की बात करें तो षड्यंत्र रचना हो जाएगा। खिचड़ी पकाना षड्यंत्र रचना हो जाएगा। तू मैं होना, इसका राइट आंसर की बात करें तो बहस हो जाना। तू मैं होना का अर्थ बहस हो जाना।
ऐसी तैसी करना का राइट आंसर क्या हो जाने वाला? बुरी दुर्दशा करना। ऐसी तैसी करना का तो बुरी दुर्दशा करना। गाढ़े का साथी का राइट आंसर क्या होने वाला है? बुरे समय में सहायता करने वाला। गाढ़े का साथी का अर्थ बुरे समय में सहायता करने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उड़ती चिड़िया पहचानने का अर्थ क्या हो? बहुत अनुभवी होना। उड़ती चिड़िया पहचानने का अर्थ बहुत अनुभवी होना। नेकी और पूछ पूछ का अर्थ क्या हो जाएगा? 78 की बात करें तो इसका राइट आंसर भलाई करने में क्या पूछना। नेकी और पूछ पूछ का अर्थ भलाई करने में क्या पूछना। आंखों के आगे पलकों की बुराई, इसका राइट आंसर क्या होने वाला है? इसका राइट आंसर की बात करें तो किसी के भाई बंधु या इष्ट मित्रों के सामने उसकी बुराई करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टिप्पस लगाने का अर्थ क्या हो जाएगा? सिफारिश करना होगा। टिप्पस लगाने का तो सिफारिश करना हो जाएगा। हातिम होना का अर्थ क्या हो जाएगा? उपकारी होना हो जाएगा। हातिम होने का अर्थ उपकारी होना हो जाएगा। नाक भौं सिकुड़ना का अर्थ क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर की बात करें असंतोष प्रकट करना हो जाएगा। नाक भौं सिकुड़ना का अर्थ असंतोष प्रकट करना हो जाएगा। ईंट से ईंट बजाने का अर्थ क्या हो जाएगा? नष्ट भ्रष्ट कर देना हो जाएगा। ईंट से ईंट बजाने का अर्थ नष्ट भ्रष्ट कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टिप्पस भिड़ाना मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा? अभी जस्ट हमने किया है, सिफारिश करवाना हो जाएगा। टिप्पस भिड़वाना का अर्थ सिफारिश करवाना हो जाएगा। वाक्य में रेखांकित अंश के लिए उचित मुहावरा बताइए। तुम किस काम के हो, यहाँ पर क्या होने वाला है? 85 की बात करें, किस मर्ज की दवा हो। तुम किस काम के हो, इसका अर्थ किस मर्ज की दवा हो जाएगा। हिमालय की चोटियाँ तो डैश करती है। वाक्य में रिक्त स्थान पर पूर्ति उचित मुहावरे द्वारा कीजिए। 86 की बात करें तो आसमान से बातें करती है। हिमालय की चोटियाँ तो आसमान से बातें करती है। लेने के देने पर ना मुहावरे का उचित अर्थ क्या हो जाएगा? 87 की बात करें तो लाभ के बदले हानि हो जाएगा। लेने के देने पर ना का अर्थ लाभ के बदले हानि हो जाएगा। जी अच्छा होना का अर्थ क्या हो जाएगा? तबीयत ठीक होना। जी अच्छा होना का अर्थ तबीयत ठीक होना। यहाँ पर बताना है मुहावरे उनके अर्थ का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही दिया गया है। 89 की बात करें तो इसमें कौन सही होने वाला है? दिनों का फेर होना, दिन भर भटक, ये गलत हो जाएगा। दाल न गलना, ये भी गलत हो जाएगा। त्रिशंकु होना, अधर में लटकना, ये राइट आंसर हो जाएगा। टका सा जवाब देना, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? साफ इनकार करना। टका सा जवाब देने का अर्थ साफ इनकार करना। बहती गंगा में हाथ धोने का अर्थ क्या हो जाएगा? अवसर का फायदा उठाना। बहती गंगा में हाथ धोने का अर्थ अवसर का फायदा उठाना। दांतों तले उंगली दबाना मुहावरे का उचित अर्थ बताना है। 92 की बात करें, इसका अर्थ चकित होना। दांतों तले उंगली दबाना का अर्थ चकित होना। मुट्ठी गर्म करने का अर्थ क्या हो जाएगा? घूस देना। मुट्ठी गर्म करने का अर्थ घूस देना। नाक रगड़ने का अर्थ क्या हो जाएगा? इसका अर्थ दीनता पूर्वक प्रार्थना करना। नाक रगड़ने का अर्थ दीनता पूर्वक प्रार्थना करना। गुलर का फूल होने का अर्थ क्या हो जाएगा? दुर्लभ होना। गुलर का फूल होने का अर्थ दुर्लभ होना हो जाएगा। घर में गंगा बहाना मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा? घर में सभी सुविधाएं होना। घर में गंगा बहाने का अर्थ घर में सभी सुविधाएं होना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, न माया मिली न राम, वह कहीं का नहीं रहा। तो यहाँ पर बताना वह कहीं का नहीं रहा, इसका जगह पर हमें, तो यहाँ पर राइट आंसर जो है घर का ना घाट का हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इज्जत उतारने का तो मिट्टी पलीद करना। इज्जत उतारने का तो मिट्टी पलीद करना हो जाएगा। अपना किया पाना, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कर्म का फल भोगना। अपना किया पाना का अर्थ कर्म का फल भोगना। चेहरे पर हवाइया उड़ना का अर्थ क्या हो जाएगा? 100 का राइट आंसर की बात करें तो घबराना हो जाएगा। चेहरे पर हवाइया उड़ना का अर्थ घबराना हो जाएगा। मुहावरे उनके अर्थ का सही बताना युग्म कौन सा होने वाला है? इसमें कौन सही है? बालू से तेल निकालने का अर्थ असंभव को संभव करना, ये बिल्कुल पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आंखों में धूल झोंकना मुहावरे का उचित अर्थ क्या हो जाएगा? 102 की बात करें तो धोखा देना। आंखों में धूल झोंकना मुहावरे का अर्थ धोखा देना हो जाएगा। घोड़े बेचकर सोना मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा? गहरी नींद सोना हो जाएगा। घोड़े बेचकर सोने का अर्थ गहरी नींद सोना हो जाएगा। हुक्का पानी बंद करना मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा? 104 की बात करें तो जाति से बहिष्कृत करना हो जाएगा। हुक्का पानी बंद करना मुहावरे का अर्थ जाति से बहिष्कृत करना हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बाँचे खिल जाना मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा। 105 की बात करें तो प्रसन्न हो जाना हो जाएगा। बाँचे खिल जाना मुहावरे का सही अर्थ प्रसन्न हो जाना है। लंगोटी में फाग खेलना मुहावरे का राइट आंसर क्या हो जाएगा। दरिद्रता में आनंद लूटना। लंगोटी में फाग खेलना का अर्थ दरिद्रता में आनंद लूटना हो जाएगा। सिर उठाना मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा। विरोध में खड़ा होना। सिर उठाना मुहावरे का तो विरोध में खड़ा होना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कान भरना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा। 108 की बात करें तो बुराई करना हो जाएगा। कान भरना मुहावरे का तो बुराई करना हो जाएगा। धज्जियां उड़ाना का अर्थ क्या हो जाएगा। 109 की बात करें तो नष्ट भ्रष्ट करना हो जाएगा। धज्जियां उड़ाने का अर्थ नष्ट भ्रष्ट करना हो जाएगा। बहुत खुश होना का अर्थ क्या हो जाएगा। 110 की बात करें तो मूसलो ढोल बजाना हो जाएगा। बहुत खुश होना का अर्थ मूसलो ढोल बजाना हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आंखों में डैश माला घिर जाना उक्त मुहावरे में रिक्त स्थान की पूर्ति बताइए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा। आंखों में डैश माला घिर आना। 111 की बात करें, यहाँ पर ऑप्शन सभी दिया गया है। मेघ माला घिर आना। आंखों में मेघ माला घिर आना राइट हो जाएगा। राहुल अपनी माँ की डैश है। तो यहाँ पर अंधे की लाठी हो जाएगा। राहुल जो है अपने माँ की अंधे की लाठी है। उसके शौक तो देखो सींग कटाकर बछड़ों में मिल रहा है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। बूढ़ा होकर बच्चों जैसा काम करना। सींग कटाकर बछड़ों में मिल जाना। बूढ़ा होकर बच्चों जैसा काम करना। शैतान की आंत का अर्थ क्या हो जाएगा। 114 की बात कर तो लंबी बात हो जाएगा। शैतान की आंत लंबी बात हो जाएगा। उल्टी गंगा बहाने का अर्थ क्या हो जाएगा। नियम के विरुद्ध काम करना। उल्टी गंगा बहाने का अर्थ नियम के विरुद्ध काम करना। डैश भर पानी में डूब मरना। इसका राइट आंसर बताना है क्या होने वाला है। चुल्लू भर पानी में डूब मरना हो जाएगा। मुहावरे उनके अर्थ का सही बताना युग्म अशुद्ध युग्म बताना। यहाँ पर गलत बताना है। ध्यान से क्वेश्चन को भी आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो सर खपाना दिमाग लगाना, ठीक है। हाथ पैर मारना प्रयत्न करना, ये भी ठीक है। हाथ का मैल तुच्छ वस्तु, ये भी ठीक है। लकीर की फकीर प्रगतिशील होना, ये गलती हो जाएगा। यानी लास्ट वाला ऑप्शन जो गलत युग में दिया गया है। मुहावरे उनके अर्थ का निम्नलिखित में से कौन से युग में गलत दिया गया है। तो 118 की चलिए देखते हैं। हाथ पीले करना, असंभव को संभव करना, ये गलत है क्योंकि विवाह होना हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर गलत हो जाएगा। बाकी ये लोहा मानना, श्रेष्ठता स्वीकार करना, सुरखाब के पैर असाधारण विशेषता, ये भी ठीक है। हथियार डालना, आत्मसमर्पण करना, ये भी ठीक दिया गया है। फूंक से पहाड़ उड़ना मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर की बात करें तो असंभव कार्य करने की कोशिश करना हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, मुसीबत में और मुसीबत आना किस मुहावरे का अर्थ दिया गया है। 120 की बात करें तो कंगाली में आटा गीला, ये बिल्कुल राइट हो जाएगा। मुसीबत में और मुसीबत आना, कंगाली में आटा गीला होना। निम्नलिखित में से किस मुहावरे का अर्थ बुरी तरह पछताना हो जाएगा। इसके राइट आंसर की बात करें, 8 आंसू रोने का अर्थ बुरी तरह पछताना हो जाएगा। ऊंची दुकान फीके पकवान मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा। इसका सही अर्थ नाम मात्र का बड़प्पन हो जाएगा। ऊंची दुकान फीके पकवान का अर्थ नाम मात्र का बड़प्पन हो जाएगा। हाथ मलते रह जाना मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा। सभी को पता है पछताना हो जाएगा। हाथ मलते रह जाना का अर्थ पछताना हो जाएगा। टांग अड़ाना का अर्थ क्या हो जाएगा। इसका अर्थ अड़चन डालना हो जाएगा। टांग अड़ाना का अर्थ अड़चन डालना हो जाएगा। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा। 125 की बात करें तो स्वयं दोषी होते हुए भी निर्दोष को धमकाना। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे मुहावरे का सही अर्थ स्वयं दोषी होते हुए भी निर्दोष को धमकाना। अपने मुंह डैश बनाना, इस मुहावरे का पूरा करें। 126 की बात करें तो मियाँ मिट्ठू बनाना। अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनाना। आस्तीन का सांप मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा। कपटी मित्र हो जाएगा। आस्तीन का सांप का अर्थ कपटी मित्र हो जाएगा। वह तो अपनी माँ की डैश है, यहाँ पर क्या हो जाएगा। 128 की बात करें तो आँखों का तारा हो जाएगा। वह तो अपनी माँ की आँखों का तारा है। साथ भला करो यदि डैश, यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या दिया गया। हमारे माता पिता का तो कहना है कि यही है कि सबके साथ भला करो यदि डैश, यहाँ पर क्या होने वाला है। मुहावरे का उचित
मुहावरा पूरा करना है। 129 की बात करें तो यहाँ पर होगा आप भला तो जग भला हो जाएगा। ठीक है, आप भला तो जग भला। बुद्धिजीवी और पत्रकार डैश खाते हैं। 130 की बात करें तो अक्ल की रोटी खाते हैं। बुद्धिजीवी और पत्रकार अक्ल की रोटी खाते हैं। छक्के छुड़ाना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? हरा देना। छक्के छुड़ाने का अर्थ हरा देना हो जाएगा। अगस्त से का समुद्र पान क्या हो जाएगा? 132 की बात करें तो असंभव कार्य करना। अगस्त्य का समुद्र पान असंभव कार्य करना। डैश का अंतर होना सही विकल्प का चयन, मुहावरे को पूरा करिए। 133 की बात करें आकाश पाताल का अंतर होना। आकाश पाताल का अंतर होना राइट हो जाएगा। कागजी घोड़े दौड़ाना, इसका राइट क्या हो जाए? केवल लिखा पढ़ी करते रहना। कागजी घोड़े दौड़ना का अर्थ केवल लिखा पढ़ी करते रहना। किसी व्यक्ति का पुरानी परंपरा के साथ चलना का अर्थ क्या हो जाएगा? 135 की बात करें तो लकीर का फकीर होना हो जाएगा। किसी व्यक्ति का पुरानी परंपरा के साथ चलना लकीर का फकीर होना और राइट आंसर हो जाएगा। छाती पर कोदो दलना का अर्थ क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर है प्रतिशोधात्मक कष्ट पहुंचाना हो जाएगा। छाती पर कोदो दलना का अर्थ प्रतिशोधात्मक कष्ट पहुंचाना राइट आंसर हो जाएगा। दांतों तले उंगली दबाना का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 137 की बात करें आश्चर्य करना हो जाएगा। दांतों तले उंगली दबाना का अर्थ आश्चर्य करना हो जाएगा। भुंजी भांग न होना का अर्थ क्या हो जाएगा? 138 की बात करें तो अत्यंत दरिद्र होना हो जाएगा। भुंजी भांग न होना का अर्थ अत्यंत दरिद्र होना हो जाएगा। छक्के छुड़ाना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? 139 की बात करें अभी जस्ट हमने किया है, बुरी तरह हराना हो जाएगा। खरा खेल बर फरखुराबादी क्या हो जाएगा? इसे 140 की बात करें तो सही काम हो जाएगा। खरा खेल फरुखाबादी क्या हो जाएगा? सही काम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पैरों में मेहंदी लगाकर बैठना, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 141 की बात करें तो आलस्य और लाचारी वश घर में पड़े रहना राइट आंसर हो जाएगा। कान काटना मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा? चालाकी में आगे रहना। कान काटना मुहावरे का अर्थ चालाकी में आगे रहना। डैश का जोर लगाना, इस मुहावरे का पूरा करिए। 143 की बात करें तो एड़ी चोटी का जोर लगाना राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित विकल्पों में से घून लगना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? क्षय होना। घून लगने का अर्थ क्षय होना हो जाएगा। जूतियों में दाल बांटने का अर्थ क्या हो जाएगा? आपस में लड़ाई झगड़ा हो जाना। जूतियों में दाल बांटने का अर्थ आपस में लड़ाई झगड़ा हो जाना। माथा ठनकना मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा? संशय होना। माथा ठनकना का अर्थ संशय होना हो जाएगा। पौ 12 होने का अर्थ क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर खूब लाभ होना हो जाएगा। पौ 12 होने का अर्थ खूब लाभ होना हो जाएगा। इसमें बताना है कौन सा युग में जो मुहावरा का दिया गया वो सही दिया गया है। पहला ऑप्शन आंखों में चर्बी छाना घमंड से चूर होना, यही वाला राइट आंसर दिया गया है। मुंह पकड़ना मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा? बोलने ना देना। मुंह पकड़ने का अर्थ बोलने ना देना हो जाएगा। घर की मुर्गी दाल बराबर, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? घर की वस्तु को तुच्छ समझना। घर की मुर्गी दाल बराबर का अर्थ घर की वस्तु को तुच्छ समझना। चादर से बाहर पैर पसारना मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा? आय से अधिक व्यय करना। चादर से बाहर पैर पसारने का अर्थ आय से अधिक व्यय करना। फूल झरना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? प्रिय वचन बोलना। फूल झरने का अर्थ प्रिय वचन बोलना हो जाएगा। हथेली पर सरसों उगाना मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर असंभव काम को संभव करना। हथेली पर सरसों उगाना का अर्थ असंभव काम को संभव करना। हाथ मलना का अर्थ क्या हो जाएगा? इसका अर्थ पछताना हो जाएगा। हाथ मलने का अर्थ पछताना हो जाएगा। हवा से बातें करना मुहावरे का सही अर्थ बताइए। तेज गति से चलना हो जाएगा। हवा से बातें करना का अर्थ तेज गति से चलना। लंगोटी में फाग खेलना, इस मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? 156 की बात करें तो इसका राइट आंसर दरिद्रता में आनंद लूटना हो जाएगा। लंगोटी में फाग खेलना का अर्थ दरिद्रता में आनंद लूटना। सिगुफा खिलाना, इस मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर विलक्षण घटना का घटित होना हो जाएगा। सिगुफा खिलाना मुहावरे का अर्थ विलक्षण घटना का घटित होना हो जाएगा। कान भरना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? चुगली करना हो जाएगा। कान भरने का अर्थ चुगली करना हो जाएगा। गागर में सागर भरना मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा?
थोड़े में बहुत कुछ कहना हो जाएगा। अगर में सागर भरना मुहावरे का अर्थ थोड़े में बहुत कुछ कहना हो जाएगा। भेड़ बना लेना, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वश में कर लेना हो जाएगी। भेड़ बना लेना का अर्थ वश में कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाथ पांव फूलना मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा? 161 की बात करें तो भय से घबराना हो जाएगा। हाथ पांव फूलना मुहावरे का सही अर्थ भय से घबराना हो जाएगा। डंके की चोट पर कहना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? खुले आम कहना हो जाएगा। डंके की चोट पर कहने का अर्थ खुले आम कहना हो जाएगा। कांटों पर लौटा मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा? बेचैन होना हो जाएगा। कांटों पर लौटना बेचैन होना हो जाएगा। 9 2 11 होना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर भाग जाना हो जाएगा। 9 2 11 होना का अर्थ भाग जाना हो जाएगा। बहुत अधिक अभावग्रस्त होना, इस मुहावरे का अर्थ राइट आंसर दाने दाने को तरसना हो जाएगा। बहुत अभावग्रस्त होने का अर्थ दाने दाने को तरसना हो जाएगा। अंधे के हाथ बटेर लगना मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा? एक लाभ होना हो जाएगा। अंधे के हाथ बटेर लगना का अर्थ एक लाभ होना हो जाएगा। तो ये जितने भी मुहावरे के प्रश्न है सारे कंप्लीट हो गए। अब हम अगला टॉपिक जो है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द के प्रश्न कवर करने वाले, जो आपको कल मिल जाएगा। उम्मीद है आप लोग को वीडियो पसंद है तो लाइक कर दीजिएगा, अगर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इसी प्रकार हम टोटल जितने भी हिंदी के जितने भी टॉपिक है वो सारा हम प्रीवियस के कंप्लीट कर लेंगे। इसके बाद जो है हम जीएस भी कवर करेंगे, साथ में रीजनिंग के भी आपको सारा सोल्यूशन कराने वाले हैं। अभी आप लोग को जो रीजनिंग का देखना है एसएससी जीडी के लिए जो हम करा रहे हैं, एसएससी सीजीएल का रीजनिंग जो है, इसके अलावा स्टेनो का मैंने कराया हुआ है, सिलेक्शन पोस्ट का कराया हुआ है, ये सभी को देखने के लिए, क्योंकि एडुकेटिव पैटर्न पर आपका एग्जाम होगा, इसलिए टीसीएस वाला थोड़ा कम देखना है आपको। बाकी एडुकेटिव पैटर्न में जितना भी मैं रीजनिंग करा रहा हूँ वो सारे कवर कर लीजिए। एकदम अच्छे प्रश्न है, आपको वो कवर करना चाहिए, क्योंकि एसएससी जीडी के एग्जाम में एडुकेटिव के पैटर्न पर ही आने वाला है, वो सभी देख लीजिएगा। इसके अलावा टेक्स्ट बुक का पास अभी तक नहीं परचेज किए, जाइए परचेज कर लिए, कूपन कोड 7 अप्लाई कर लीजिएगा, आपको 12% का डिस्काउंट मिल जाएगा, जिसमें आपको टेस्ट बुक के एसएससी रेलवे बैंकिंग संबंधित इंडिया के टोटल 900 प्लस एग्जाम का सभी मॉक टेस्ट, प्रीवियस क्वेश्चन, सेक्शन टेस्ट, चैप्टर वाइज टेस्ट, आपको सारे एग्जाम का केवल एक पास से आपको सारे एग्जाम का एक्सेस मिल जाएगा। आप कोई भी एग्जाम का कोई भी टेस्ट लगा सकते हैं, और खासकर आपका एसएससी जीडी के एग्जाम है तो अभी से मॉक टेस्ट, प्रीवियस क्वेश्चन ये सारा लगाने का प्रयास करिए। जब तक नहीं लगाइएगा आपका स्कोर नहीं बढ़ेगा, इसलिए लगाने का प्रयास करिए। जाइए पास परचेज कर लीजिए टेक्स्ट बुक का, कूपन कोड 7 लगा लीजिएगा, आपको 12% का डिस्काउंट मिल जाएगा। नहीं समझ में आता है तो आप लोग वीडियो सेक्शन में जाकर के आपको जो टेक्स्ट बुक क्या है कि इसके बारे में कि सभी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगा। लॉन्ग वीडियो 5 मिनट से 10 मिनट का है, वो देख लीजिएगा, आपको सभी बात समझ में आ जाएगा। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए और टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पर आपको सभी एग्जाम अपडेट के इन्फॉर्मेशन मिलते रहते हैं, साथ में पीडीएफ भी सारा मिलता रहता है। स्कैनर दिख रहा है, स्कैन कर लीजिए, टेलीग्राम पर जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।